मेरा नाम अनुजा साहा है। आई लिव इन मुंबई और मेरा ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया इन अगस्त। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ 1 ईयर और वेरी सून मतलब हम लोग अपना इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। और हम लोग ने स्टार्ट किया है विद BPL चिल्ड्रन, दैट इज़ अ बिलो पॉवर्टी लाइंस के चिल्ड्रन को अडॉप्ट करना, एंड वी आर अडॉप्टिंग देम। और स्कूल्स में हम जाकर उनको सर्वे करते हैं, उनको रूल आउट करते हैं, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और वट एवर इज़ द नीड एंड ऑल दैट हम लोग उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। पर इट इज़ इतना आसान नहीं है ये करना, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए हैं, एंड बीइंग अ हाउसवाइफ मैं इतना पैसा उनके लिए यूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो मैं थ्रू कोई कॉर्पोरेट्स वगैरह से ट्राई करती हूँ उनके लिए कुछ फ़ंड जनरेट करने के लिए। और मैं सच में थैंकफुल हूँ इस कॉर्पोरेट्स के जो लोग ने मुझे सपोर्ट किया। क्योंकि मैंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ज़ीरो से स्टार्ट किया था, एंड आज के डेट में मेरे पास पैसे के नाम से तो आई डोंट हैव एनीथिंग, पर द नेम जो नाम जो मुझे मिला है और जो मेरे पास बच्चे जनरेट हुए हैं एंड उनको मैं प्रोवाइड कर सक रही हूँ उनकी जो ज़रूरतें हैं उन सबको। तो आज के जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास एक स्कूल थे, वहाँ पर हमने 90 बच्चों को लिया था। और क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ ONGC को, माई हस्बैंड इज़ अ एम्प्लॉय ऑफ ONGC, ही इज़ अ जनरल मैनेजर इन ONGC, और उसके वजह से हम लोग को हमारे क्लब हैं, क्लब में मैं प्रेसिडेंट थी, वहाँ से मैंने ये सब टेकअप किया है। और फिर उस समय हमारे पास अंडर CSR में, दैट इज़ अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं, उसके अंडर में हमारे पास 90 स्टूडेंट थे। 90 स्टूडेंट्स दिल्ली से हमें प्रोवाइड किया जा रहा था इसका फ़ंड, और हम लोग उन 90 चिल्ड्रन को अपग्रेड कर रहे थे। वी हैव गिवन देम ऑल द एजुकेशनल थिंग्स लाइक यूनिफॉर्म्स, बुक्स, उनकी फ़ीस, बॉटल्स और स्कूल बैग्स। लोगों ने मुझे खुद अप्रोच किया कि वाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने बहुत सोचा, मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया और मेरे को कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिला था, पॉजिटिव रिस्पांस आई कैन से, नेदर येस और नो, दोनों में ही था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं एक चांस लेती हूँ, और मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया इन मंथ ऑफ अगस्त in 2011. I started my organization and from there till now I am working for it. एंड उस समय मेरे पास खाली वो 90 बच्चे थे, और आज के डेट में मेरे पास 7000 बच्चे हैं। 3 विलेज है ट्राइबल एरिया में, हमारे यहीं आर्या में देयर इज़ अ ट्राइबल एरिया, वहाँ पर 27-28 यूनिट्स हैं, पर हमारे पास अभी 3 यूनिट्स हैं जिनको मैं देख रही हूँ। वहाँ पर मैंने उन लोग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश की है। कुछ जस्ट लास्ट वीक मैंने उन लोगों को सोलार स्ट्रीट लैम्प दिया है, कुछ लैंटेन्स दिए हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए, और विलेजर्स को कुछ न्यू एंड ओल्ड क्लोथ्स। रहा अबाउट द हाउ टू इन्फॉर्म, आई डोंट हैव टू इन्फॉर्म देम बिकॉज ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमने 90 स्टूडेंट्स पहले लिए थे एक स्कूल के, जहाँ पर हम CSR कर रहे थे, उनको सारे बेसिक प्रोवाइड्स कर रहे थे, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट। तो उसको स्क्रीनिंग करने में हमें बहुत तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि वहाँ पर क्या सारे बच्चे ही एक ही कैटेगरी के आ रहे थे। पर हम लोग को कहा गया था फ्रॉम दिल्ली कि आपको वहाँ पर से बच्चे लेने हैं जिनके पेरेंट्स के इनकम इज़ नॉट मोर देन 20,000 पर एनम। So that 20,000 per annum is really ridiculous. We cannot think of it. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम अपने लेवल में हम 20,000 ऐसे स्पेंड कर देते हैं कि उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। But just think that 20,000 for a per annum with the parents, with the children and education.
infrastructure and education. So education के लिए like you know अभी right when we started like no I started means I as I told you कि 1 साल ही हुए हैं हमें, अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं इंडिपेंडेंटली वर्क करते हुए. तो एजुकेशन तो मीन्स उनके एजुकेशन के लिए जो बेसिक एजुकेशन दैट इज़ अप टू 10th स्टैंडर्ड, तो उसके लिए हम लोग कुछ फ़ीस वगैरह देते हैं जो बच्चे एकदम नहीं कर सकते, मतलब कि दे कैन नॉट अफोर्ड एट ऑल, तो उनके हम लोग फ़ीस देते हैं, उनके बुक्स वगैरह देते हैं. और सेम टाइम में उनके हायर स्टडीज़ के लिए भी वी आर प्लानिंग फॉर द हायर स्टडीज़. अगर उनको हम लोग ने क्या सारे बच्चों को वी कैन नॉट अफोर्ड टू गिव हायर स्टडीज़, सो हु कैन नॉट मैनेज, उनके पेरेंट्स नहीं मैनेज कर सकेंगे, तो वी विल गिव देम द हायर स्टडीज़ provided we get the money and all that. I think so we will be able to do that. अभी we have come to that stage that whoever is needed and really मतलब कि उनको ज़रूरत है तो हम उनको जितना भी हो सकेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सपोर्ट करेंगे. एंड ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ वेकेशनल ट्रेनिंग्स. अभी मेरे एक बैच गए हुए हैं फॉर नर्सिंग ट्रेनिंग. आई हैव सेंड देम नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए मैंने भेजा है. वहाँ पर एक 10th के बच्चे 10th फेलियर हैं लड़कियाँ एंड लड़के, दे हैव गॉन देयर फॉर नर्सिंग. लेट्स सी व्हाट कम्स आउट नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उनको 1 ईयर की ट्रेनिंग रहती है. उसके बाद अगेन हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशन में उनको भेजते हैं जहाँ पर उनको ब्रश अप करके एंड देन वी पुट देम फॉर अ प्राइवेट नर्सिंग. सो प्राइवेट नर्सिंग में अगर दे आर डूइंग वेल एंड दे कैन मैनेज, तो समवेयर अराउंड द चिल्ड्रन कैन अर्न पर डे 500-600 rupees. So that will be a great thing. Let us see. We are keeping our finger crossed. I think so this will be successful. And secondly, like that अगर वो drop out हैं and they are not able to study, because सारे बच्चे उतने intelligent भी नहीं होते हैं, तो हमें वो accept भी करना है. तो we have some organization, those are helping us to train them to put into some shops and all that, like McDonald's shops में and यहाँ वहाँ करके. So there also I have one batch. So मेरे एक batch already working in McDonald's. And they are earning and the output is that they are seeing they are doing well and they are really very happy. और वो आके मुझे भी हेल्प करते हैं. अब जैसे कभी मुझे कुछ करना है या कहीं जाना है, बैनर लगाना है या कुछ मैसेज पास ऑन करना है, आई जस्ट टेल देम एंड दे डू इट फॉर मी. लाइक अभी जैसे मेरे पास आई हैव 2 daughters, सो daughters आर ऑलवेज लाइक यू नो अभी नहीं करना मम्मा बाद में करना, पर व्हेन आई डोंट गेट दिस थिंग डन, सो आई आस्क देम बेटा ये कर दो, एंड इमीडिएटली दे लीव एवरीथिंग एंड दे कम एंड डू इट फॉर मी. ऑर्गेनाइजेशन में लाइक ऑफिशियली ट्रस्टीज़ में हम 6 हैं. 6 ट्रस्टीज़ आर देयर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर एंड जॉइंट ट्रेजरर एंड अदर 5 मेंबर्स. तो 5 मेंबर्स और जो ये ट्रस्टीज़ में जो हमारे पास जो मेंबर्स अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, मैंने ट्राई किया है फ्रॉम दिस प्लेसेस ओनली टू टेक द मेंबर्स. सो मैंने कुछ ट्राइबल एरिया से लिया है, कुछ स्कूल से लिया है एंड कुछ माई फैमिली मेम्बर्स. सो दे आर हेल्पिंग मी एंड देन वी फॉर्म्ड. और अभी जैसे कि नया है मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, कुछ वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कुछ लेबर्स हैं, कुछ ट्राइबल्स के फैमिलीज़ हैं. सो दे आर नॉट एबल टू, सो अभी सब मेरे ऊपर में आ रहा है. आई एम ट्राइंग टू लाइक चैनलाइज इट. और मैं चाह रही हूँ कि कोई ऐसा कोई प्रोफेशनल आए जो टेकअप करे, जो हु कैन हेल्प मी आउट. बट एक अच्छी चीज़ है मेरे संग कि मेरे पास कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कुछ कॉलेजेस आर इन्वॉल्व विथ मी. सो दे सेंड देयर चिल्ड्रन फॉर देयर IVs. सो इंडस्ट्रियल स्टडीज़ के लिए आते हैं एंड दे डू इन माई ऑर्गेनाइजेशन कुछ मतलब उनके प्रोजेक्ट्स रहते हैं. तो वो प्रोजेक्ट के संग संग दे हेल्प मी आउट ऑल्सो. दे थॉट मी, आई नेवर न्यू व्हाट इज़ कंप्यूटर का सी खाली पता था कि इट इज़ अ कंप्यूटर, बट हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू आई नेवर न्यू. बट आई केम टू नो थ्रू दोस स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड टुडे आई कैन मैनेज माई कंप्यूटर. सो दिस ऑल थिंग्स आर देयर. मैनी MBA students are there, those are helping me out. And as I told you that every step may you learn something of the other. So I am learning this because I am completely from the different stream. I am from the science side, I was from the medical side. I was working in the hospital teaching the medical students, and today I am taking care of this BPL's children. This is a great job. This if I would have started 20 years back, today I don't know, I along with my team, where we would have gone, and the children also would have done very well. But still keeping my finger crossed and going ahead with my job. Let's see how far we can go.
देखो एजुकेशन तो हर फील्ड में वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर हर एक चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर क्योंकि मैं अभी इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ, मैं इस फील्ड में हूँ जहाँ पर सारे बच्चे BPLs हैं, बिलो पॉवर्टी लाइंस के हैं, और वो सब इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स नहीं बन सकते हैं। पर उसके बावजूद भी हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि इंजीनियर और डॉक्टर ही एक कोई लाइन नहीं है, दूसरी कितनी चीज़ें हैं जो हम इसके बिना भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे एजुकेशन तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं अपना ही एग्जांपल दे दूं आपको कि आई एम वेल एजुकेटेड, आई एम वेल क्वालिफाइड, और ये क्वालिफ़िकेशन हमारे 20 साल मैंने इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं अपने बच्चों को बड़े कर रही थी। एंड कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया इतने पढ़ने लिखने के बाद। मम्मी पापा मुझे डांटते थे कि इतना पढ़ा लिखा कर इतना वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग। आज को कुछ ख़रीदना है तो मम्मा मुझे ये लेना है, मम्मा मुझे ये ख़रीद दो, ऐसे अभी भी करते हो शादी होने के बावजूद भी, बिकॉज पता है कि ये हस्बैंड देंगे लेकिन यू डोंट हैव अ मतलब गट्स टू आस्क हिम। तो मम्मी पापा से पूछते हैं, तो मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि बेटा मैंने तुमको इतना पढ़ाया लिखाया था इसलिए नहीं कि तुम मुझसे मांगो या किसी और से मांगो, पर यू कुड हैव अर्नड एंड गेट इट। तो ठीक है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता था, फ्रेंड्स कभी कुछ काम करते थे उनके पैसे से होते थे तो वो दे कुड डू इट विदाउट आस्किंग एनीबडी, चलो अपना करते हैं। पर हम क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, वी हैव टू टेल हस्बैंड एंड स्पेंड इट। पर आज मुझे लगता है कि वो क्वालिफ़िकेशन मेरा आज काम आ रहा है, क्योंकि मैं वो जो क्वालिफ़िकेशन, तो बेसिक जो क्वालिफ़िकेशन मेरे पास था उसको इसमें लेके और कुछ और लर्न करके बच्चों से और अपने सोसाइटी से मैं इसको एक बहुत अच्छा फॉर्म दे सकी हूँ। और इसमें मैं खुद ही बच्चों से ही हेल्प लेती हूँ। जो बच्चे अभी मेरे अंडर में हैं मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ, मतलब मैं नहीं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन जो उनको प्रोवाइड करते हैं, तो उनको मतलब कि हम लोग खुद ही सिखाते हैं कि आप ऐसा करो ऐसा करो। ऐसा नहीं कि आज तुम, जैसे मैं जाती हूँ जब भी कुछ भी कोई फंक्शन करती हूँ या कुछ करती हूँ, मैम हम लोग को अच्छा लग रहा है ये हो रहा है, ठीक है कल हम जब बुढ़े होंगे तो आप लोग मुझे देखना। तो कुछ बच्चे आके, हाँ मैडम मैं आपको देखूंगा, मैं आपको चश्मा दूंगा, आपको ये करूँगा, तो वी फील नाइस अबाउट इट। तो बच्चों को कि एजुकेशन के साथ साथ उनका जो कल्चर है हम उनको ये भी सिखाते हैं कि डोंट फॉरगेट योर रूट्स। अभी आप एडुकेटेड हो, आपके पास बहुत ही ज़्यादा क्वालिफिकेशन, इसका मतलब नहीं कि अगला बंदा पढ़ा लिखा नहीं है तो डोंट रिस्पेक्ट। सो अभी मैं नॉर्मली जब कोई भी प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, अभी मैंने एक काउंसलिंग की थी फॉर 10th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए, तो वहाँ पर वी कॉल्ड मैनी काउंसलर्स। तो लोग ने बहुत कुछ बच्चों को बताया, आपने ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना। पर मेरा एक चीज़ था कि बच्चों को मेन थिंग इज़ डोंट फॉरगेट योर रूट्स। आप अपने रूट्स के साथ, रूट्स मतलब कि जो आपके माँ बाप आपको जिस भी कष्ट से पढ़ाए लिखाए बड़ा करें, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। और कभी भी अपने को कंपेयर मत करो किसी से कि आज उसके पास इतना है तो मेरे पास भी होना चाहिए। इट डजेंट मीन लाइक अगर उसने कोई रईस बच्चा है और वो खा रहा है काजू बादाम, तो हमें भी काजू बादाम ही खाना है, हम चने से भी काम चला सकते हैं। तो मेन थिंग इज़ दैट कि यू शुड नो द रिक्वायरमेंट एंड द नीड एंड रिस्पेक्ट एवरी मतलब एक्सेप्ट ऑफ योर लाइफ, कि हर एक चीज़ रिस्पेक्ट करना चाहिए। दैट इज़ माई मेन एम फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी एजुकेटेड। मैं अनुजा साहा नाता फाउंडेशन के तरफ से और अपने तरफ से फिलो टीवी व्यूवर्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और जैसे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे फादर्स लोगों ने, मम्मी डैडी ने कहा था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गंवार। पर ये अभी नहीं जाता है। आप पढ़ाई लिखाई भी करो, खेलो कूदो भी, और साथ साथ अपने इम्पोर्टेंस रखो एंड यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग।